हाय मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? सभी लोग ठीक ही होंगे। चलिए, हम पिछले क्लास में देखे थे प्रश्नावली 1.1 का 1 नंबर का सवाल, जिसमें हम देखे थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात किए थे। तो हम आज नेक्स्ट सवाल दूसरा नंबर को चलते हैं। बुक आप लोग के पास होगा ही, आप सवाल नंबर देख सकते हैं। 2 नंबर कहता है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ कोई पूर्णांक है। तो इसमें सवाल हम बोर्ड पे लिख दिए हैं। कहता है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। q बराबर कोई पूर्णांक संख्या है। सबसे पहले हम जानेंगे पूर्णांक संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो नोट हम लिख दें, पूर्णांक संख्या में देखेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक कौन सा है, ऋणात्मक विषम पूर्णांक क्या है। तो पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स नंबर। सबसे पहले जानेंगे पूर्णांक संख्या परिभाषा, फिर हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे कैसे। तो पूर्णांक संख्या कहता है सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इधर लगा दिए डॉट। यानी ये हो गया सम पूर्णांक संख्या। क्या हो गया? सम पूर्णांक। इसको बोलते हैं विषम पूर्णांक। ठीक है, तो ये हम जान गए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समुच्चय क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट। ये माइनस वाला क्या विषम पूर्णांक, प्लस वाला क्या होगा सम पूर्णांक। तो हम यहाँ लिखते हैं, कहते हैं पूर्णांक संख्या किससे सूचित किया, कहते हैं पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को Z से सूचित किया जाता है। जैसे आप देखिएगा Z बराबर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट। इसका मतलब हम समझ जाए क्या है, पूर्णांक संख्या का सिंबल है। अब चलेंगे हम सवाल की ओर। हमने बोर्ड पे सवाल लिखे, बोर्ड पे भी सवाल एक बार पढ़ लेते हैं। क्या कहता है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक संख्या है। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे सवाल क्या कहता है। तो दिया क्या है, 6q+1, 6q+3, 6q+5। तो इसमें हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन फॉर्मूला सूत्र क्या होता है, a बराबर bq+r। यानी a की जगह पे मेरा कुछ नहीं है, b के स्थान पे क्या है मेरा है 6, q के स्थान पे q रहेगा, r के स्थान पे क्या होगा, यानी 1, 2, 3, 4, 5 के नीचे रहेगा। 5 के नीचे क्यों r का वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि जब भाजक से भागफल देते हैं तो हम भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा होता है, यानी r हमेशा छोटा होगा। तो हम देखते हैं, पहले हम मान लेते हैं, माना क्या मानेंगे, पहले मानते हैं, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a। कितना माने a। और b बराबर क्या मानेंगे, b मतलब होता है भाजक। b बराबर कितना मानेंगे, b के स्थान पे कितना है, क्या फॉर्मूला, a बराबर bq+r। b के स्थान पे कितना है 6, और हमें क्या r मतलब होता है शेष फल।
शेषफल, शेषफल में क्या मानेंगे, 6 से हमेशा छोटा मानेंगे, b से हमेशा छोटा रहेगा। r का वैल्यू कितना, a0 1 2 3 4 5, कितना था माने 5। अब हम क्या करेंगे, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म रखते हैं, a बराबर bq प्लस r, जहां r बराबर कितना रखेंगे 0, तो a बराबर कितना, तब a बराबर कितना हो जाएगा b के स्थान पर कितना रखना है, b का मान कितना है 6, q का वैल्यू q ही रहेगा, r के स्थान पर 0, तो बराबर क्या हो जाएगा 6q। जब r का वैल्यू कितना रखेंगे 1, पुट कर रहे हैं मान 1 से 5 तक पुट करेंगे, r का वैल्यू 1, तब a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर b के स्थान पर कितना रखेंगे 6, q के स्थान पे q, r के स्थान पर 1, ये हो गया 6q प्लस 1। जब r के स्थान पर कितना रखेंगे 2, a बराबर कितना हो जाएगा 6q प्लस 2। जब r का वैल्यू कितना रखेंगे 3, a बराबर कितना हो जाएगा 6, b के स्थान पे क्या रखें 6, q के स्थान पे q रह जाएगा, r के स्थान पे कितना जाएगा 3। जब a बराबर, तो जब r का वैल्यू कितना रखेंगे 4, a बराबर कितना हो जाएगा bq प्लस r, b का स्थान पर कितना 6, q स्थान पर q, r के स्थान पर 4। फिर जब r का वैल्यू कितना रखेंगे 5, a बराबर कितना हो जाएगा bq प्लस r, b के स्थान पर 6 और q के स्थान पर q रहेगा, r के स्थान पर 5। अब मेरा आंसर आ गया है। अब देखते हैं सवाल क्या बोलता है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, विषम पूर्णांक क्या बोलता है, विषम पूर्णांक, विषम संख्या। ये हमारा क्या है 6q, ये नहीं आ रहा है 6q प्लस 1, 6 क्या होता है 7, ये हमारा क्या है विषम संख्या, यानी एक आंसर ये हो गया। अब ये 6 प्लस 2 कितना 8, ये सम संख्या हो जाता है, ये हमारा नहीं होगा। आप लोग कट नहीं कीजिएगा, तो हम ऐसे समझाने के लिए बता रहे हैं। अब 6 3 कितना था 9, 9 क्या है विषम संख्या, हमारा क्या हो गया 6 4 कितना होता है 10, ये क्या है सम संख्या, ये हमारा नहीं होगा। विषम संख्या हम बोल रहे हैं, विषम पूर्णांक संख्या हमारा क्या है 6 5 11, ये क्या है विषम संख्या। अब देखिए सवाल जो बोल रहा था मैं विषम पूर्णांक इतना और इतना हो सकता है रूप में, हो सकता है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। अब नीचे लिखेंगे अतः, क्या लिखे नीचे में, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। ये हमारा हो गया आंसर, आप नोट कर लीजिए आप लोग। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए तीसरा सवाल क्या कहता है, देखिए तीसरा सवाल कहता है किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाले एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। चलिए बोर्ड पर सवाल पढ़ लेते। कहता है कि किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाले एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों को मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वह मार्च कर सकते हैं। देखिए अधिकतम संख्या जैसे आपसे पूछेगा तो हम एचसीएफ ज्ञात करें, अगर न्यूनतम संख्या पूछेगा तो हम क्या ज्ञात करेंगे एलसीएम। इसमें कोई नहीं दिया, आप किसी तरह से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन आप सीधा से वैसे यहाँ हम पढ़ रहे हैं सवाल वास्तविक संख्या जिसमें हम यूक्लिड विभाजन, तो हम लोग क्या करेंगे यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा ही एचसीएफ ज्ञात करेंगे। चलिए हम सॉल्यूशन देखते हैं। हल, बड़ी संख्या क्या मान लेंगे ए बराबर कितना हो जाएगा 616। छोटी संख्या क्या मानेंगे बी बराबर कितना हो जाएगा 32, क्या हो जाएगा 32। हम जानते एल्गोरिथ्म, हम क्या जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर।
ए का वैल्यू कितना है 616, बी का वैल्यू कितना है 32। अब हमें क्या चाहिए क्यू और आर, क्यू प्लस आर। तो क्यू और आर निकालने का छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। चलिए हम भाग दे के यहाँ देखते हैं 32 भागा 616, एक बार में खाएगा 32। 11 में 2 गया 9, 5 में 3 गया 2, यहाँ कितना होता है 6। अब कितने बार में खाएगा 9 बार में खाएगा। आप लोग भाग जानते हैं इसलिए हम डायरेक्ट खिला रहे हैं। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 27 एक 28, यहाँ कितना आ जाएगा 16 में 8 गया 8, यहाँ कितना आ जाएगा 0, यहाँ कितना आ जाएगा 0। क्यू का वैल्यू कितना है 19, आर का वैल्यू 8। तो हम यहाँ मान पुट करते हैं 616 इक्वल टू 32। क्यू के स्थान पर कितना रख देंगे 19, आर के स्थान पर कितना रख देंगे 8। अब क्या करेंगे 32 को इधर पटक देंगे उठा के, 8 को यहाँ ला देंगे। अब हम क्या चाहिए क्यू और आर, छोटी संख्या क्या करेंगे बड़ी संख्या में भाग देंगे। अब कितने बार में खा जाएगा 8 चौके 32, यहाँ कितना हो गया 0। क्यू का वैल्यू 4, आर का वैल्यू 0, 0 जैसे आ गया था हमारा एचसीएफ ज्ञात हो गया। तो क्यू का स्थान पर कितना रखेंगे 4, आर के स्थान पर कितना रखेंगे 0। कितने अंक के बाद 3 अंक के बाद 1 2 3। एचसीएफ बराबर हमारा क्या हो जाएगा 8। ये हो गया हमारा आंसर। बुक में दिया होगा स्तंभ बराबर 8 आंसर।